गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट इंजीनियरिंग एकेडमी विद एके मोटिवेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स कि आप लोग जानते भी होंगे कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो गया है और आप लोग JEE.NIC.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 31 तारीख से 31 अगस्त से 4 सितंबर के मध्य में होने वाला है फ्रेंड्स। तो इस सिचुएशन में आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 4 से 5 दिन अब आप लोगों की तैयारी के लिए बचे हुए हैं। तो अभी तक जो मैंने आप लोगों को साइंस की जो प्रिपरेशन करवाई है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वह सभी वीडियो देखी होगी फ्रेंड्स, और आप लोगों की जो साइंस की प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी हो गई होगी। आज मैं कुछ फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा फ्रेंड्स। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा है फ्रेंड्स तो उसका जो प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग वहां पर जाकर उसे देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसमें मैंने आप लोगों को साइंस की बेस्ट प्रिपरेशन करवाई है फ्रेंड्स, और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया हुआ है। आप लोग वहां पर जाकर देख लीजिएगा उसे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। फ्रेंड्स जब एक कार मुड़ती है अपने किसी मोड़ पर फ्रेंड्स, चौराहे के मोड़ पर जब मुड़ती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो सेंटर की तरफ बल लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्राभिमुख बल। और जो हमारा बाहर की ओर कार पर बल लगता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे कहते हैं हम। और अंदर की ओर लगे बल को हम लोग सेंट्रीपिटल कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो यहाँ बाहर यहाँ पर हमें से पूछ रहा है बाहर की ओर कौन सा बल लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बाहर की ओर हमारा अपकेंद्रीय बल लगता है फ्रेंड्स। क्या लगता है? अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर बी नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है। तो फ्रेंड्स जो मेज पर पुस्तकें रख देते हैं फ्रेंड्स आप लोग, वो किसके कारण नहीं हटता है? तो वो हमारा जड़ता के कारण नहीं हटता है। क्या किसके कारण नहीं हटता फ्रेंड्स? जड़ता के कारण। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। ये भी एक प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, लट को घुमाना किसका एक उदाहरण है। तो घुमाना एक प्रकार का सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है फ्रेंड्स, जो कि केंद्र की ओर लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या? केंद्रीभिमुख बल, इसका इंग्लिश नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। फ्रेंड्स जो डेयरी में जो दूध होता है फ्रेंड्स, उससे क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग अपकेंद्रीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया द्वारा हम लोग दूध से क्रीम को अलग करते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है। तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, पैमाना वजन कम दिखाएगा, पैमाना शून्य वजन दिखाएगा, और पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि यह वास्तविक वजन दर्शाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन संयोजक का अधिक वजन दिखाएगा फ्रेंड्स। पैमाना जो है वजन अधिक दिखाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है फ्रेंड्स तो जो लिफ्ट के अंदर खड़े व्यक्ति का जो भार होता है वो वास्तविक भार से ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, और लिफ्ट नीचे आते तो वास्तविक आभासी भार जो है वो वास्तविक भार से कम हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है, लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है फ्रेंड्स, ऊपर की ओर, तो हमारा जो भार होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब हमारा आभासी भार जो है वो बढ़ जाएगा। तो पैमाना वजन ज़्यादा दिखाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है,
यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा फ्रेंड्स। यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर वजन WE है तो बुध पर उसका वजन हो जाता है फ्रेंड्स 2.6 वेट ऑन मरकरी। ये होता है इसके मध्य का रिलेशन। तो हमारा जो पृथ्वी पर वेट दिया हुआ है फ्रेंड्स वो 38 दिया हुआ है और अपान में हम 2.6 कर देंगे क्योंकि हमसे पूछा है बुध ग्रह पर वजन पूछा है फ्रेंड्स। अगर हमसे पृथ्वी पर पूछता और बुध का दिया रहता तो हम उसमें 2.6 का गुणा कर देते, लेकिन अब हमसे बुध ग्रह पर पूछा हुआ है और पृथ्वी पर वजन दिया हुआ है तो हम इसको भाग दे देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स 14.3 kg आ जाएगा फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 14.3 किलोग्राम। तो बुध पर उसका भार हो जाएगा 14.3 किलोग्राम। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें बताना है कि कौन सी एक प्रकार की रासायनिक आपको दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण। ये हमारा एक प्रकार का रासायनिक नहीं होता फ्रेंड्स। ये रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है फ्रेंड्स। ये एक प्रकार की भौतिक प्रतिक्रिया है। क्या है? भौतिक प्रतिक्रिया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये भी आपसे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है निम्न में से कौन प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों के में से एक सही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एक ग्रह का प्रपथ 2 केंद्र बिंदुओं के में से एक सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। और हमारा बी नंबर दिया हुआ है एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है फ्रेंड्स। तो ये भी हमारा गलत हो गया फ्रेंड्स। हमारा सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग हमें अपने प्रपथ के अर्ध प्रमुख धुरी के घन के आनुपातिक होता है फ्रेंड्स। तो ये भी हमारा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए गलत है फ्रेंड्स। और हमारा डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियम के अनुसार फ्रेंड्स कक्षीय जो अवधि होती है ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्या होती है? कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है फ्रेंड्स। पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग वजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या कहते हैं हम लोग? वजन कहते हैं। चूंकि हमारा W बराबर होता है mg होता है फ्रेंड्स। किसी वस्तु पर लगा बल ये होता है और ये हमारा वेट होता है, वजन होता है फ्रेंड्स, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वजन होता है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है सीधे ऊपर की ओर पंख का गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुँचता है तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर बताना है तब उस पत्थर का क्या चीज में परिवर्तन होता है। तो वेग और एवं त्वरण शून्य होता है। वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन दिया है वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है और त्वरण शून्य होता है। और डी नंबर ऑप्शन दिया है लगभग वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा त्वरण समान बना रहता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है हमें बताना है। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो शीर्ष पर पहुंचकर उसका जो वेग होता है, जो वेलोसिटी होती है वो शून्य हो जाती है फ्रेंड्स। लेकिन त्वरण जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बना रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जी त्वरण काम करता है। क्या काम करता है? जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण काम करता है फ्रेंड्स, गुरुत्वीय त्वरण जिसे आप लोग कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शीर्ष पर पहुंचकर उस पंख का वेग जो है वो शून्य हो जाएगा, लेकिन जो त्वरण है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी देख लीजिए फ्रेंड्स और आप याद कर लीजिए इसे। किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर शीर्ष पर पहुंचकर उसका जो वेग होता है वो शून्य हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन को महसूस करते हैं फ्रेंड्स। अंतरिक्ष यान के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो शून्य वजन को महसूस करते हैं फ्रेंड्स। जीरो ग्रेविटी को क्या करते हैं? जीरो ग्रेविटी को महसूस करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है। तो फ्रेंड्स इसका मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये शायद मैंने डबल ले लिया था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है पेंडुलम लयबद्ध लोलक की तरह काम करता है, अतः में इसका
किसमें प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो पेंडुलम जो है लयबद्ध हार्मोनिक ऑसिलेटरी को हम लोग दादाजी की घड़ी में प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है फ्रेंड्स। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए फ्रेंड्स। इसे इसके वेलोसिटी वी कहते हैं फ्रेंड्स। ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है फ्रेंड्स। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर। आपसे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में ये पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है फ्रेंड्स? जो ग्रहों द्वारा परिक्रमा होती है फ्रेंड्स सूर्य की, वो कैसी होती है फ्रेंड्स? वो एक प्रकार की फैला हुआ वृत्त के समान होती है फ्रेंड्स। वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं फ्रेंड्स। सूर्य की परिक्रमा करते हैं, आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह। तो यहाँ पर हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे कुछ फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। और आप अगर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की साइंस की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो जो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर टच करके आप उसके सारे वीडियोस को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो जाएगी फ्रेंड्स साइंस की। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।